जय हिंद। एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन आ चुका है जो हम लोग मैथ में उस चीज़ का डिस्कस करेंगे। तो एसएससी जीडी जो अभी हमारा एग्ज़ाम हो रहा है 16 नवंबर, आज के दिन का जो क्वेश्चन कुछ आया हुआ है तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके एवरेज हो जाएगा और थोड़ा सा हाई कर देगा। 4-5 क्वेश्चन तो बनते ही हैं टफ, और सारा क्वेश्चन तो होता नहीं है, मतलब अभी तो आता नहीं है। तो जितना क्वेश्चन आया है उस चीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा कि चूंकि ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है इसलिए आपको अभी अभी जो ये वीडियो देखेंगे उस पर जिस टाइप का क्वेश्चन बनेगा उस जगह से फिलहाल आप पूरा रिवीजन मारेंगे। हर चैप्टर से जहां जहां से क्वेश्चन बना हुआ है उस जगह से आप पूरा के पूरा उस सेक्टर, जैसे हर चीज का एक टाइप होता है, तो जिस टाइप से अभी क्वेश्चन बना हुआ है उसी टाइप का आप रिवीजन मार के अगला एग्जाम देने जाएंगे। और जैसे जैसे वो टाइप चेंज करते जाएगा हर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और उस चीज का टाइप हमेशा आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी जगह से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हर चीज का एक टाइप्स होता है, हर चीज का एक टाइप्स होता है जिसको आपको समझना है और एग्जाम में जाकर के सब कुछ बना करके आ जाना है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो आदमी ए और बी मान लेते हैं, दो आदमी ए और बी क्या आय का जो अनुपात है, रेशियो है, ए और बी के आय का जो अनुपात है, रेशियो है, वो है 4:3। और ये हुआ आय, आय मतलब होता है इनकम, और इनका जो बचत है ये बचा लेते हैं 4,000, ये बचा लेते हैं 6,000, और इनका जो खर्च का जो रेशियो है ना, खर्च, वो खर्च का जो रेशियो है, खर्च यहाँ पर व्यय बोलेगा और व्यय को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसको इनकम बोलते हैं, ये वाला है हमारे पास 3:2। तो हमारे पास इनकम यानी आय दिया हुआ है, सेविंग यानी बचत, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च व्यय दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का इनकम यानी आय कितना है। तो सबसे पहला चीज आप ये समझिए कि इसको हम बनाए कैसे। हमारे पास ये सारा चीज दिया हुआ है, तो पहले मैं एक चीज आपको समझाता हूं कि अगर मैं 10,000 रुपए कमाता हूं, अगर मैं 10,000 रुपए कमाता हूं और मेरा बचत 5,000 है, तो आप तुरंत बोल देंगे कि इसका मतलब आप 5,000 खर्च करते हैं। अगर मैं 10,000 कमाता हूं, 5,000 रुपया मेरे बचत हैं, तो आप बोलेंगे कि 5,000 आप खर्च कर दे रहे हैं। तो ये सिंपल सा चीज है, यहीं से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। तो देखिए, तो आपने क्या किया, तो आपने ये किया कि आपका जो आय था इनकम, उसमें से आपने सेविंग यानी बचत को घटा दिया, तो आपको क्या निकला, व्यय, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर मिल गया आपको। तो आपने इनकम आय में से अपनी बचत को जैसे ही घटाया, आपका व्यय यानी एक्सपेंडिचर मिल गया, और यही क्वेश्चन को बनाने में हमें सहूलियत मिलेगा, जिससे हम आराम से इस चीज को बना सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इनकम है वो है, अब x इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है, ताकि जो वैल्यू आएगा उसको उसमें रखेंगे तो हमारा वास्तव में जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो देखिए अनुपात का मतलब होता है बट्टा, उसको नीचे लिखना। अब यहां पर कहता है कि ये अनुपात जो रेशियो दिया हुआ है वो आय यानी इनकम का है, और आपको ये बचत दिया हुआ है, और आपको मालूम है कि अगर इनका बचत घटाएंगे ना तो इनका जो खर्च है वो मिलेगा, और इनका जब हम बचत घटाएंगे ना तो इनका जो खर्च है वो हमें मिलेगा। तो मैंने आय में से बचत को घटाया, खर्च निकला, आय में से बचत को घटाया, खर्च निकला, और अभी आप समझ चुके हैं एक छोटा सा अमाउंट लेकर के कि आय में से खर्च को घटाने पर व्यय निकलता है यानी खर्च निकलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, तो 4 से तो 4 दूना के 8x माइनस 4 दूना के 8,000, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तिया 9x और 6 18,000। एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक, बिना एक्स वाला एक तरफ, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, 9 में से 8 गया, बचा एक्स। अब ये प्लस माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको जब आप इधर लाएंगे तो प्लस, लेकिन ये खुद माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 18,000 में से 8,000 घटेगा तो आएगा 10,000, यानी x का वैल्यू 10,000। तो x का वैल्यू 10,000, तो 10 चौके 40,000।
और यहाँ x का वैल्यू तो 10 दिया 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि ए का इनकम जो है आय है वो है हमारा 40,000 और ए या बी का जो इनकम यानी आय है वो है 30,000। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब इस जगह से जितने टाइप्स बनेंगे एक दो ही टाइप बन पाते हैं, उस चीज को आप आराम से देख लीजिएगा, बहुत आसानी से इस चीज को बन जाएगा। देखिए ये चीज तो आपको पहले से मैं लिखा हुआ हूँ, क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये वाला सॉल्यूशन लगा और बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं आप अपना इनकम यानी आय में से बचत को जैसे ही घटाएंगे व्यय यानी खर्च आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू आएगा 10,000, यहाँ रखेंगे 10 चौका 40, 10 दिया 30, यानी a का जो इनकम है वो 40,000 है और b का जो इनकम है वो 30,000 है। अब हम लोग इस चीज को अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अब वहां से क्या किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि 33 वस्तु को बेचने पर 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। यानी यहाँ पर कोई चीज है जो हमारे पास 33 है, 33 है, तो 33 चीज को जब मैं बेचता हूँ, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो 11 वस्तु के सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर हमको प्रॉफिट हो जाता है, लाभ हो जाता है। लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज कि इसको जाना जाए कि ये आखिर सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई चीज है जो आपने 33 गो बचा है 33 और उसको आपने बेचा और 11 गो जितना में आप खरीद के लाते उतना के सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो गया। तो आप इस चीज को वैसे ना समझे, किताबी भाषा से बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। आप ऐसे समझे कि आपने कोई चीज 33 गो बेचा और आपको 11 गो फायदा रहा यानी लाभ हुआ, तो आप ये सोचेंगे कि खरीदे तो हम उसको 44 गो थे। इसलिए कि आप ऐसे सोच करके देखें कि आपके पास कुछ चीज थे और आपने किसी को 33 चीज दे दिया और जैसे ही 33 दिया तो आपको क्या हुआ कि 11 वस्तु के सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट यानी लाभ हुआ। इसका मतलब साफ है कि जो हम खरीद करके लाए थे ना वो 44 गो था और 44 गो चीज था, उसमें से मैंने किसी को 33 दिया और उतना ही रुपए में दे लिया। तो यहाँ पर कहता है तो इसका मतलब हमारा जो सीपी यानी क्रय मूल्य जो था वो 44 था। और दूसरा चीज कि इसको बनाने का तरीका अलग अलग तरीके से है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि देखिएगा, लाभ की स्थिति में जोड़ देते हैं और हानि की स्थिति में घटा देते हैं। लाभ की स्थिति यानी प्रॉफिट में हम जोड़ देंगे और लॉस में हम घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फिलहाल हमको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ से 33 प्लस 11 जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर हमारा 44 आएगा और ये हुआ हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य। और अब हम यहाँ पर बेच जो रहे हैं 33 बेच दे रहे हैं और ये एसपी हुआ यानी विक्रय मूल्य। इसको काटेंगे तो ये 4 बार में 3 बार में। अब आप सोच करके देखिए कि खरीदे हैं 4 रुपया में और बेच दिए आप 3 रुपया में। खरीदे हैं 4 रुपया में, बेच दिए आप 3 रुपया में, तो आपको जो है वो हानि हो गया, लॉस हो गया और वो हुआ 1 रुपए का। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका थोड़ा रुक जाइएगा, इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा मिटा देते हैं। हाँ देखिए, तो 33 और 11 जैसे ही जोड़ते हैं हम 44 सीपी यानी क्रय मूल्य आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 44 सीपी यानी क्रय मूल्य जो है वह 33 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां से जब आप काटिएगा तो 11 चौके 44, 11 तिया 33। एसपी और सीपी को एक तरफ लाइए तो ये वाले नीचे लाएंगे और इसको नीचे भेज देंगे, तो सीपी बटा में एसपी हो जाएगा और ये आपको मालूम है क्रय मूल्य है, ये वाला विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर आपने इसको 3 रहने दिया, ये मल्टीप्लाई यानी गुना में था, आपने इसे भेज दिया और ये बना 4। तो इसका मतलब आप खरीद के 3 रुपया में लाए हैं और बेच दिए इसको 4 रुपया में, तो आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो 1 का हुआ। तो लाभ परसेंट निकालना था, यही चीज कि लाभ परसेंट कितना है। तो लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी 33.1/3% का लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी काटेंगे, इतना आएगा। और भी तरीका है जो कि आप इस चीज को बना सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे देखिएगा प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी सीपी। तो यहां पर कहता है कि मैंने 33 वस्तु बेची है, तो 33 वस्तु जब मैंने बेची है तो हम खरीदे भी 33 होंगे, तो 33 यहाँ पर सीपी हो गया।
अब इसको हम घटाएंगे तो कहता है कि ये 11 वस्तु के सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर है। जो हमें लाभ हो रहा है वो 11 वस्तु के सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो 33 वस्तु मैंने बेचा, 33 मैंने खरीद लिया था। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 33 और 11 फिर से वही चीज पहुंच गए हम। 44 सीपी बराबर 33 एसपी। काटेंगे 4 बार में, 3 बार में, इसको यहाँ लाएंगे। सीपी बटा में एसपी आएगा 3 बटा में 4, यानी खरीदे हैं 3 रुपये में, बेच दिए 4 रुपये में। लाभ हमको हो गया 1 रुपया। लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी आएगा 33.1/3% का प्रॉफिट यानी लाभ होगा। तो आप इसको जैसे चाहे आराम से बना सकते हैं। अब आपका काम ये है कि अभी जो एग्जाम आप देने वाले हैं वो इस जगह से आप रिवीजन कर लें। बाकी क्वेश्चन बेसिक लेवल के ही रहेंगे, ज़्यादा ऊपर हाई नहीं जाएगा, क्योंकि जीडी का एक लेवल है, वो आप वहीं से भी आपका यह काम आराम से चल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी यहीं से है, लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह की बात कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का एमआरपी यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये 10,000 है और इस पर 3 ठे डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट मतलब छूट। ये दिया गया है 10%, 8% और एक मालूम नहीं, ये X% है। और इस चीज को बेच दिया गया, इस चीज को बेच दिया गया यानी विक्रय मूल्य एसपी, ये बिका है 7866, 7866 रुपए में। ये चीज यहां से बिक गया है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, यानी कि कोई वस्तु है जिसका एमआरपी यानी दाम जो लिखा हुआ है वो 10,000 है, उस पर 3 ठे डिस्काउंट यानी छूट दिया गया। ये सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव, जिसको एकल छूट कर सकते हैं, समतुल्य छूट कर सकते हैं, ये सारा चीज वही है। वहां से बोल रहा है कि अब यहां से जो है तो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, यानी एक्स पर कितना % डिस्काउंट और दिया गया है। तो सबसे पहला चीज आप ये देखिए कि डिस्काउंट यानी फ्रैक्शन जो होता है वो मेन जो फ्रैक्शन होता है वो 100/100। अब इसी में से जो छूट देगा इसमें से घटाया जाता है, यानी 10% छूट तो 10 घटाएंगे तो 90/100, 8% छूट 8 घटाएंगे तो 92/100, X% छूट तो 100 - X/100। और ये चीज छूट देने के बाद आपको 7866 रुपये में यही सामान बिक गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर वो डिस्काउंट कितना है। तो देखिए 10,000 रुपया दाम लिखा हुआ था, एमआरपी था, उस पर 10% छूट दिया यानी 90/100 में बिका। 8% छूट दिया यानी 92/100 में बिका। और ये X% छूट दिया यानी जो भी छूट दिया होगा वो 100 - X में से दिया होगा। और ये सामान डिस्काउंट देते देते देते, छूट देते देते ये 7866 रुपया में बिक गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर X का वैल्यू क्या है। तो देखिए तो 00 00 डबल डबल यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो काटिए, चलिए यहीं से अभी रहने देते हैं। तो 9 से जब मैं इसको काटूंगा तो देखिएगा 9 8 72 और यहाँ पर हुआ 6 और यहाँ पर 6 यानी 66 हो गया। तो 9 से फिर से काटूंगा तो 9 7 63, अब यहाँ 3 हुआ और 9 चौका 36, यहाँ से इतना कट गया। अब ये थोड़ा सा लंबा है तो अब इसको एक काम करिए कि इकाई अंक से निकाल लेते हैं। जैसे और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो 92 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कट जाएगा सीधे, तो 8 बार में इतना नहीं पहुंच पाएगा, यानी 11 12 14 14 28 16 12 12 बार में 12 दूना 24 और 12 9 60। ये तो ज्यादा हो जा रहा है। 11 बार में 10 बार में 10 8 8 दूनी 16 7 दूना 14, 7 से 7 दूना 14 7 8 56, नहीं कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा तो इसको जब आप काटिएगा तो ये 9.5 टाइम्स कटेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई अभी होना है तो 10 से जब होगा तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो यानी ये 95 95 हो गया। 95 यहाँ है, इधर घटेगा तो वो 5, यानी x का जो वैल्यू है वो है 5%।
और ये हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एमआरपी यानी अंकित मूल्य 10,000 है, 3 टाइप का डिस्काउंट है, 2 10 है, 8 है और एक जो है 5% है। तो 10% डिस्काउंट यानी छूट का मतलब 90/100, 8 का मतलब 92/100 और 100 - x काटे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तिरछा तिरछी, ये 95 हुआ क्योंकि 10 यहाँ पर है, तो 95 इधर आएगा तो घट करके 5 आएगा और x का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। यानी अगला जो डिस्काउंट दिया गया था वो पूरे 5% और भी थे। आपको एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, उसका टोटल वीडियो मैं बना करके इसी टाइम में दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिन भर क्लास रहता है तो वहाँ से टाइम नहीं मिल पाता है। बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल करके अभी आया हूँ और सोचा कि आप लोग को बता दूं ताकि ये समझ में आए कि इस लेवल का ही क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है वो बहुत ऊपर लेवल का हो जाता है। आपको ये बहुत देख रहे हैं एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, आपको पहला दूसरा टाइप में ही ये क्वेश्चन ये सब इस टाइप से सब आपको मिल जाता था और वहां से आप सारे चीज बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ टोटल चीज आ रहा है और आगे भी आएगा और आप भी उस चीज को पढ़ करके बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, बताइए कि कितना लेवल तक पढ़ाया हूँ और इस चीज को देखिएगा कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिए। अब देखिएगा स्पीड है मेरा 108 किलोमीटर प्रति घंटा और क्वेश्चन कहता है ना कि इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए ना। तो आपको बताया गया है कि चाल 2 प्रकार के होते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में जब इसको बदलना पड़ेगा तो वह मीटर प्रति सेकंड में जब आप इसको बदलेंगे तो वह 5/18 से गुना कर दिया जाता है यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यही 108 को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई यानी गुना कर दूंगा तो हमारा जो है वह मीटर प्रति सेकंड में ये बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा और ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बताइए कि ये जब चैप्टर शुरुआत किया जाता है ना वहां पर ये बताया जाता है पहला क्वेश्चन में कि मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। कोई सोचता भी नहीं है कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो कि अभी देखिएगा एनटीपीसी में भी तुरंत पूछा हुआ आज ही के दिन का है। तो यहाँ पर देखिएगा 18 छक्का और 6 बचे 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये इस ट्रेन का चाल है। ये किसी भी चीज का जो स्पीड है वो 30 मीटर प्रति सेकेंड है, क्योंकि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है यानी मल्टीप्लाई किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एलसीएम एचसीएफ से है। यहाँ पर कहता है जिसको आपको ये दूसरा तीसरा टाइप में पढ़ाया गया था, तो अभी तक का जो क्वेश्चन बन रहा है वो पहला से दूसरा टाइप तक जा रहा है, तीसरा तक ये धीरे धीरे करके लास्ट वाला टाइप तक चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब खत्म होते हैं तो आगे वो बढ़ना उसका मजबूरी है। तो देखिए कहता है कि वह संख्या क्या है जिसको 5 6 7 8 5 6 7 8 से अगर विभाजित करें तो शेषफल 3 बचे, और अगर 9 से विभाजित करें यानी डिवाइड करें काटें तो कुछ भी शेष ना बचे, पूरी तरह से कट जाए। बताइए वो संख्या क्या है। आपको ऐसे क्वेश्चन को मैं बताया था, ये देखिएगा टाइप 2 में क्वेश्चन था ये वाला, कि अगर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप सीधे यहाँ पे मैंने बोला था कि आप बाई ऑप्शन काट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इसको और तरीके से दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ऐसे सोचे कि वह संख्या, इसका क्या नाम है कि वह संख्या क्या है जो 5 6 7 8 से अगर डिवाइड करूं भाग दूं तो 3 शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, लेकिन जब 9 से करूं तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि जो मैं 9 से काट दूंगा जो ऑप्शन कट गया वो हमारा आंसर हुआ। तो एक ऑप्शन में 1683 था, इसको आप 9 से काट करके देख लीजिए, देखिएगा 9 एकम 9, 9 8 72 और 9 7 83, बस बात खत्म। हमारा आंसर हुआ 1683। 1683 वो संख्या है जिसको मैं अगर 9 से काट दूंगा तो पूरा पूरी कटेगा, इनमें से किसी से काटूंगा तो हर बार 3 शेष बचता हुआ दिखता चला जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और हम लोग को मेरे पास जिस टाइप का क्वेश्चन जब जब आते चला जाएगा हम वहाँ से क्वेश्चन आपको बताते चले जाएंगे, ताकि आप भी आराम से तैयारी उसको कर करके जाएं उस लेवल का, और जा करके बना करके सीधे आ जाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कहता है कि ए का 20% बी का 35% के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो बताइए। ए का 20%, देखिए ए का मतलब होता है गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई। ए का 20%, परसेंट मतलब 100 होता है,
10% का मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100, 50% का मतलब 50/100। तो ए का 20% बी के 35% के बराबर है, परसेंट के बराबर है। तो 0000 कैंसिल, 5 से काटिए, 5 चौका 5 सत्ते। अब आपको ए और बी एक तरफ लाने होंगे, तो बी को जब लाइएगा तो वो नीचे चला जाएगा, आपके पास वहां 7 बच गया, 4 को भेजिएगा तो ये भी नीचे चला जाएगा। अब आपका ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 4 आया, तो हमारा जो रेशियो आया वो 7:4 आया। देखिए ए का 20% और बी का 35% आपस में बराबर, डबल यहाँ 0 कैंसिल, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 7 यहाँ 4 नीचे, 7:4 और ये हुआ हमारा आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते जाएगा मैं सारे चीज का डिस्कशन आपको कराते जाऊंगा, और जितने एग्जाम होंगे हर एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आगे आने वाला समय में ग्रुप डी होगा उसका देखेंगे, CHSL, CGL, MTS, बैंक पीओ, जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको फायदा मिले। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य माने एसपी, 50 वस्तु के सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखिए 40 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है, तो लाभ परसेंट। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब इस चीज को इधर लाइए और इसको यहाँ भेजिए, तो यहाँ पर सीपी लाइएगा तो आपका बचेगा एसपी बटा में सीपी, और ये वाला आपका विक्रय मूल्य है और ये वाला आपका क्रय मूल्य है। तो यहाँ 5 बच गया और नीचे भेजिएगा तो ये 4 चला जाएगा। खरीद के लाए हैं 4 रुपया में, बेच दिए 5 रुपया में, तो आपको लाभ हो गया 1 रुपया। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी काटिएगा तो 25% का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। तो ये था क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है। आज का पेपर जिनका रहा होगा उनका मतलब शुरुआत बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा भी हो गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करना पड़ता है तो स्टूडेंट खुश हो जाता है। तो आप उम्मीद है कि मैं भी यही दुआ करूंगा कि आपको भी अच्छा अच्छा पेपर मिले। बस इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो चल रहा है उस टाइप से आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि वहीं से फिलहाल क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन बदलते जाएंगे और हम लोग उसी चीज को डिस्कस करेंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो जहां जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं उसका वीडियो और बनाऊंगा और आपको डाल करके दे दूंगा। लेकिन दिन भर क्लास रहने के कारण थक जाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, इसलिए नहीं हो पा रहा है। जितना बनता है उतना जरूर करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अगला क्वेश्चन SI/CI से है और थोड़ा ये क्वेश्चन लेवल रखा हुआ है क्योंकि है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। यहां देखिएगा कहता है कि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये हमारे पास जो दिया हुआ है वो 792 रुपया है, और इसमें कहता है कि रेट जो है ना इसका दर वो है 20%, और यहां पर जो टाइम दे रहा है वो 2 साल दे रहा है। तो पूछता है कि एसआई बताया जाए, एसआई क्या होगा यानी साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन। बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े उनको मालूम होगा कि 4-4, 5-5 तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे और आराम से हम लोग बनाते थे। तो ढेर सारा तरीका है। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज 792 है, और रेट जो है दर जो है 20% है, और समय हमारे पास 2 साल है। तो यहां देखिएगा कि आपको मालूम है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है एसआई और सीआई में, वो सिर्फ और सिर्फ है कि दूसरे साल पर जो फर्क पड़ता है उस पर है, क्योंकि 1 साल का सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है और कह रहा है कि हम साधारण ब्याज बताइए, एसआई बताइए। तो देखिए हम यहाँ पर मालूम है कि यहाँ पर 2 साल का जो रेट आएगा वो साधारण ब्याज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहला साल 20% लगेगा और अगला साल भी 20% लगेगा, टोटल मिलाकर के इसको 40% लग जाएगा एसआई में, साधारण ब्याज। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होगा। सीआई में फॉर्मूला चलता है x + y + xy/100। तो यहां देखिएगा 20% 20%, तो 20 + 20 प्लस यहां रखिएगा 20 गुने 20 और बटा में 100, काटिए यहां से। तो देखिए 20 20 40 और 2 दूना के 4, 40 और 4
44%। तो ये 44% का जो वैल्यू है ये सीआई हुआ साधारण ब्याज, और ये हुआ 792 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 44% का जो वैल्यू है ना वो 792 रुपया है, 792 रुपया है। तो आप ऐसे कम कर लीजिए कि 1% का वैल्यू निकालिए, तो 792 बटा में 44। तो आपको निकालना है एसआई, और एसआई है 40%। तो 1% का वैल्यू 792 बटा 44, तो 40% का वैल्यू कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं 4 से काटूंगा तो 11 बार में, 4 से ये 10 बार में, 11 से काटिए, 11 सत्ते 77, और सॉरी हाँ 11 सत्ते 77 और 11 दूना 22, 720 रुपया जो है वो है साधारण ब्याज। एक बार फिर से देखिए, साधारण ब्याज पर कभी भी रेट उसका चेंज, मतलब कभी भी उसका चेंज नहीं होता है। तो साधारण ब्याज पहला साल में 20%, अगला साल में 20%, दोनों मिलाकर के सिर्फ 40%। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि 10 10 20 लगेगा, लेकिन इस पर क्या है ना कि चलने लगता है, यानी दूसरे साल में उसका ब्याज पर ब्याज चलने लगता है। इसलिए 2 साल का ब्याज के लिए फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इसका वैल्यू 20 20 रखेंगे, 40, 20 गुने 20 बटा में 100 काटेंगे, तो 2 दूना 4 और यहाँ 40, 40 और 4 44। तो ये हुआ सीआई चक्रवृद्धि ब्याज 44%, और ये हुआ 792 के बराबर। तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 40% का निकाल लेते, लेकिन एक एक नियम से हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए कि हमें साधारण ब्याज पर पहुंचना है, वो 40% है और ये वाला 44% है। तो हम देखेंगे कि 44% का वैल्यू इतना, तो 1% का वैल्यू 792 बटा 44, हमें निकालना है 40% का वैल्यू, 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, आंसर सीधा सीधे आ गया 720 रुपया। तो हमारा जो एसआई है साधारण ब्याज है वो 720 रुपया है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो मतलब अच्छे से पढ़े हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा था, और ये भी हंस के बनाए होंगे जो स्टूडेंट बनाए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का है। वो स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं जानते उनके लिए थोड़ा लगेगा, लेकिन जो जानते हैं उसको ऐसे ही उड़ा दिए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पाइप एंड टैंक से, पाइप एंड सिस्टम जिसको कह सकते हैं, कि एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ए बी सी। सी जो है खाली करने वाला नल है, सी जो है आपका खाली करने वाला नल है, जिसमें कहता है कि ए को अगर खोलेंगे तो ए 8 घंटा में इसको भर देता है, बी इसको भरने में 12 घंटा लेता है, और ए बी सी जब तीनों को चला दिया जाता है तो टंकी 13.1/3 घंटे में भर जाती है। तो टंकी सी, नल सी, इसको कितने समय में खाली कर देगी, यहां पर यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो 3 नल है ए बी सी, जिसमें एक खाली करने वाला, दोनों भरने वाला। अकेले 8 घंटा में भरेगा, ये 12 घंटा में भरेगा, लेकिन तीनों को खोला जाए तो यहां पर आपको तीनों को खोला जाए तो 13.1/3 में इसको ये भर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 13 या 39 है, 40/3। तो यहां पर कह रहा है कि तब बताइए कि सी अकेला इसको कितने देर में खाली करेगा, बताइए। ये पहला दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो एकदम आराम से इस चीज को बना सकते हैं। आपको मालूम है कि ऊपर वाला का एलसीएम लिया जाता है, तो 40, 12 और 60, 40, 12 और 8 का एलसीएम जब हम यहां से लेंगे तो ये वाला हो जाएगा 120। इससे जब हम भाग देंगे तो 15 8, क्योंकि 8 एकम 8, 8 पचे 40, 12 से 10 बार में, 4 40 से 3 बार में, तो 3 बार में जाएगा, तो उसी 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी गुना कर लीजिएगा। तो अब यहां पर देखिएगा कि जैसे ही इससे भाग दीजिएगा 3 बार में, 3 3 9। अब ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है, पूरा काम होता है, और ये होता है कैपेसिटी यानी क्षमता। यानी आप कह सकते हैं कि अगर टंकी की बात है तो 120 लीटर पानी है, मान लेते हैं कि टोटल जो पानी है ना 120 आया, और ये कहां से आया, तो आपने यहां से 8, 12 और 40 का एलसीएम लिया, और ये आया 120, और ये होता है पूरा काम, टोटल वर्क। इससे जब भाग दीजिएगा तो इसका कैपेसिटी यानी क्षमता निकलेगा। इससे भाग दीजिए, ये बटा वाला है इसलिए इसमें मल्टीप्लाई यानी गुना होगा 9। अब इसका मतलब होगा कि पूरा टंकी में 120 लीटर पानी है, पूरा टंकी में 120 लीटर पानी है, और ए 1 घंटा में 15 लीटर भरता है, बी 1 घंटा में 10 लीटर भरता है, और तीनों को जब खोल दिया जाए तो 9 लीटर पानी भर पाते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताया जाए
कि अब ये दोनों भर रहे हैं, तब दोनों मिल करके ए और बी 15 और 10 25 लीटर भरते हैं। और जब साथ में सी को भी खोल दिया जाता है, साथ में अगर सी को भी खोल दिया जाता है तो टंकी में केवल 9 लीटर ही पानी भर पा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सी 16 लीटर खाली कर दे रहा है, क्योंकि 16 और 9 25 होता है। क्योंकि यहाँ देखिएगा ए और बी दोनों मिलकर के 25 लीटर भर रहे हैं, और ये 9 लीटर, सॉरी, ए और बी दोनों मिलकर के 25 लीटर भर रहे हैं, लेकिन जब तीनों को खोला जा रहा है तो सिर्फ 9 लीटर ही भर पा रहा है। तो इसका मतलब सी आपका 16 लीटर खाली कर दे रहा है। सी आपका 16 लीटर खाली कर दे रहा है। तो 1 घंटा में अगर ये 16 लीटर खाली करता है, 1 घंटा में 16 लीटर, तो 120 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो 120 बटा में 16, 4 से काटिए, 4 चौका 4 तिया 12 15, यानी इसको अगर हम काटेंगे तो 7.5 घंटा लगेगा, और 7.5 घंटा में टंकी आपका पूरी तरह से ये खाली कर देगा। तो एक बार फिर से, ऊपर वाला कैल्शियम पूरा काम आता है, भाग देंगे क्षमता यानी कैपेसिटी आता है। अगर दोनों मिलके भरेंगे तो 25 लीटर, लेकिन जैसे ही तीनों आते हैं, वो जबकि खाली करने वाला नल है, तो वो सिर्फ 9 लीटर ही तीनों मिलकर भर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि 16 ये खाली कर दे रहा है सी। तो 16 अगर ये सी खाली कर रहा है तो 120 खाली करने में उसको 7.5 घंटे लगेंगे। इसको 7.5 घंटे लगेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। कहता है कि किसी वस्तु को 1170 रुपया में बेच रहे हैं, तो ये विक्रय मूल्य कहलाया, एसपी कहलाया, और ये 1170 में बिका। तो कहता है कि 10% का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। तो कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचा जाए, इसे कितना में बेचा जाए, एसपी कितना में बेचा जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज, अब ये जो भी क्वेश्चन है ये भी सेकेंड टाइप से ही है, जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें सेकेंड टाइप ये है, और वहां से क्वेश्चन बनाया है कि अगर 1170 रुपया में कोई चीज बेच रहा हूं, 10% हानि हो रहा है। मेन फ्रैक्शन 100/100 होता है, और 100/100 में से जो घटाना है, कमी करना है, इसमें जोड़िए, और लाभ में इसी में, कमी में इसमें घटाइए और लाभ में इसी में जोड़ दीजिए। जैसे 10% कमी का मतलब 10 घटाएंगे तो 90/100, लेकिन 10% यही लाभ हुआ होता तो 10 जोड़ते तो 110/100 होता। तो 10% हानि का फ्रैक्शन होता है 90/100, ये बना के रख लेंगे। 20% लाभ का मतलब 120/100, ये बना के रख लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि हम इसे कितना में बेचें। तो देखिए सबसे पहला चीज कि अगर आप बेचे हैं 1170 रुपया में, तो 1170 रुपया में आप बेचे और आपको 10% का नुकसान हो गया यानी हानि हो गया, तो आप सोचेंगे नहीं कि हम इसको खरीद के कितना में लाए थे। जो चीज को मैं 1170 रुपया में बेच दिया हूं, फिर मैं सोचूंगा ना कि आखिर कितना में मैं इसको खरीदा था। तो हमें पता चल रहा है कि 1170 में मैं बेचता हूं तो हमें नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि 1170 से ज्यादा में मैं खरीद के रखा हूं और 1170 में बेच रहा हूं, इसलिए नुकसान हो जा रहा है। तो अगर मैं ज्यादा में खरीद के रखा हूं तो इनमें जो ज्यादा वाला जो फ्रैक्शन है ना, उसको आप ऊपर कर दें। तो 100 बटा में ये 90, काटिए इसको, तो 13 9 117, यानी हम 1300 रुपया में इस चीज को खरीद करके रखे हैं। अब मैं चाहता हूं कि 20% लाभ पर, तो खरीद के रखा हूं 1300 रुपया में। अगर मैं लाभ चाहता हूं, प्रॉफिट चाहता हूं, तो स्वाभाविक है कि 1300 से अधिक में हमको बेचना चाहिए। और अगर अधिक में आप बेचना चाहते हैं तो ये अधिक वाला जो फ्रैक्शन है इसमें, उसको ऊपर रखिए। तो अधिक वाला फ्रैक्शन 120 है, रख दीजिए, काटिए यहाँ पर, 0 आ गया, 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15, 1560 रुपया में इस चीज को आप बेच दीजिए, आपको 20% का लाभ हो जाएगा। एक बार फिर से, 10% हानि का मतलब 90/100, 20% लाभ का मतलब 120/100। खरीद के बेच रहा हूं 1170 में, हमको लॉस हो रहा है 10%। तो मैं सोचूंगा कि मैं खरीद करके इससे कम में रखा हूं कि ज्यादा में। तो अगर 1170 में बेच रहा हूं, नुकसान हो रहा है, तो खरीदारी मेरा 1170 से ज्यादा है, तो इसमें जो ज्यादा वाला फ्रैक्शन होगा वो ऊपर चला जाएगा। काटेंगे, पता चल गया कि खरीद के लाया हूं 1300 में, बेच रहा हूं 1170 में, नुकसान तो होगा ही। अब 1300 रुपया में इसको मैं खरीद करके रखा हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे लाभ हो, प्रॉफिट हो, तो मैं इसे बेचूं कितना में,
तो आप सोचेंगे कि जितना मैं खरीद के लाया हूं उससे ज्यादा मैं बेचूंगा तभी तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो ज्यादा वाला फ्रैक्शन है उसको ऊपर रखिए, ज्यादा 120 है रखें, काटे, आंसर आया 1560 रुपया में आपको इस चीज को बेच देना चाहिए। 1560 रुपया में उस चीज को अगर आप बेचिएगा तो आपको 20% का लाभ होगा। तो ये था क्वेश्चन। तो मेरे पास जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया। जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते जाएंगे हर एक चीज का वीडियो मैं कराता जाऊंगा। आपको इतना सही बहुत कुछ हिंट्स मिल गया होगा। अगर आपको 1-2 दिन के अंदर में एग्जाम है तो आप आराम से इसी चीज का तैयारी करिए और आराम से जाइए और जाकर के आप एग्जाम ले करके आ जाइए। यानी तैयारी क्या करना है, तैयारी तो आप किए हुए है, रिविजन मारिए और जाइए, क्योंकि आपको इसी लेवल का क्वेश्चन अभी फिलहाल पूछ रहा है और अभी पूछेगा। धीरे धीरे ये अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो आप उस चीज को भी आप वीडियो देखते रहिएगा। मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं जरूर करूंगा। लेटेस्ट एग्जाम को डायरेक्ट आपको बताने में अच्छा इसलिए लगता है कि सब पढ़ाया हुआ में से आ रहा है और उसी में से आता भी है, तो अच्छा लगता है बताने में, इसलिए बता भी दे रहा हूँ। खैर ये सब आप रिवीजन जो आपको क्लास में समझाया जाता है उस चीज का आप रिवीजन मारेंगे तो वही काफी है आपको। और बाकी यहाँ पर मेरे पास जो भी आते जाएंगे मैं सारे चीज को यहाँ पर आपको कराते जाऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं।